न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त ये बस जो है वो भिंड के लिए जा रही है और हम भी इस बस के जरिए मध्य प्रदेश की सियासत में क्या माहौल बना हुआ है, इसके साथ ही भिंड विधानसभा के साथ भिंड जिले में क्या चुनावी पूरा माहौल है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम मुसाफिर जो हैं ये सभी भिंड की ओर जाने वाली इस बस में बैठे हुए हैं और ज़्यादातर भिंड और आसपास के रहने वाले सभी लोग हैं। आज हम इनसे जुड़कर सीधे तौर पर जानेंगे कि आज किस तरह के मुद्दे इनके क्षेत्र में वर्तमान में बने हुए हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? हम महगांव। महगांव में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको? बढ़िया है, बीजेपी का माहौल ज़्यादा। बीजेपी का माहौल, जबकि महगांव में तो टिकट बदल दिए गए। तो बदल लेना, कैंडिडेट देखो जाता अच्छा कैंडिडेट हो उसी को। तो क्या अच्छा ही है वहाँ के कैंडिडेट में? भला आदमी है, अच्छा है, काम करता है। और क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे? क्या आपके क्षेत्र में महगांव में रहने वाला है, क्या खास परेशानियां, चुनौतियां? पुराना काम किया है, पहले भी विधायक रहे हैं ना, राकेश सोला पहले भी काम किया है, अच्छा काम किया है। भिंड मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम है क्योंकि यहाँ से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर से आते हैं। तो क्या लगता है कि एक बड़ा माहौल बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा चुनौती की टक्कर रहने वाली है इस विधानसभा में, इस जिले में? पूरे जिले में हम तो जानते बीजेपी का ही माहौल अच्छा है। हाँ, लार में भी अच्छा है बीजेपी का माहौल। अब देखो क्या होता है आगे, जनता क्या करती है। लेकिन जब भी वोट डालने जाते हैं अपन तो कई मुद्दे दिमाग में रहते हैं कि हम उस प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र में ये काम करेगा, वो काम करेगा। तो कार्यकर्ता के ऊपर है कुछ अपने वो करते। वैसे बीजेपी बहुत अच्छी है अभी। भैया ये बता रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है और इस बीच यहाँ पर एक सज्जन और बैठे हुए हैं। भाई साहब कहाँ की यात्रा पर निकले हैं? प्रॉपर भिंड में ही रहते हैं? हाँ। तो भिंड में क्या देख रहे हैं? बीएसपी के विधायक 18 में जीते, फिर वो पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और अब उनका टिकट कट गया। वो भी विरोध के सुर में खड़े हो गए, एक बार फिर बीएसपी से। तो क्या लगता है समीकरण बदलने वाला है भिंड में? जैसे कि उनने पार्टी छोड़ के दोबारा पार्टी में आए हैं, ये नहीं करना चाहिए। अगर आए थे छोड़ दिए थे, आप निर्दलीय लड़ लेना चाहिए था। इससे जनता कुछ नाराज भी है, कुछ उनके सपोर्ट में भी है। वैसे तीनों प्रत्याशी वहाँ पे राकेश चौधरी, नरेंद्र सिंह और अपना संजू, तीनों का पावर में किसी को भी हो सकता है कांटे की टक्कर है। तो इस बार क्या मुद्दे हैं आपके भिंड में, भिंड विधानसभा में क्या क्या? क्योंकि गौरी तालाब सरोवर की बात करें तो ये मुद्दा बड़ा उठता रहता है और भी कई मुद्दे हैं जो वहाँ पर आज भी रहते हैं। वहाँ पर गौरी सरोवर आज की डेट में बहुत अच्छा हो गया है, जो रास्ता था वो भी बन गया है और अच्छा है। कांग्रेस की भी भाई वहाँ पे टक्कर में है और अपने नरेंद्र सिंह जी भी बहुत टक्कर में है। इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या माइंड में रहने वाला है कि ये काम हमारे यहाँ आज भी नहीं हो पाया? भिंड में तमाम नेता मशहूर हैं लेकिन काम मशहूर नहीं हो पाया वहाँ पर अभी तक। भिंड की गुंडागर्दी जो खत्म करेगा उसको देना चाहिए वोट। भिंड में गुंडागर्दी बहुत है, खत्म होना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। भैया इनका कहना है कि भिंड में जो गुंडागर्दी है वो खत्म होना चाहिए। चूंकि बस जो है भिंड की ओर जा रही है तो मुसाफिर लगातार चढ़ते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा भी हैं। और भिंड की पहचान भारतीय सेना में एक अलग ही रूप में देखी जाती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ से सेना में शामिल होने के लिए भर्ती में युवा जो हैं वो रहते हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इटावा जा रहा हूँ। इटावा जा रहे हैं जी। तो भिंड के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इटावा का रहने वाला हूँ। तो चूंकि इटावा भिंड के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की सियासत का कोई असर नजर आएगा? बिल्कुल नज़र आएगा। इस बार सरकार चेंज होगी, यहाँ पे भी सरकार चेंज होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी वहाँ पे भी चेंज होगी, उत्तर प्रदेश में भी। जी। मध्य प्रदेश में सरकार क्यों चेंज होने का क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये है यहाँ पे होर्डिंग, पोस्टर, प्रचार प्रसार वगैरह ज़्यादा किया जाता है, काम नहीं हो रहा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है देश में। बाकी काम जो नज़र नहीं आ रहा है। आप कहाँ के रहने वाले भैया? गोहद। गोहद के? हाँ। गोहद में हर बार चुनाव जिस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी जीत के लिए टिकट बदलती है, जीत के समीकरण उनका पहला मुख्य उद्देश्य होता है। क्या लगता है ये बदलाव से जो जमीनी लोग हैं उन पर कोई फर्क पड़ता है क्या? जी, बदलाव से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि किसी ने टिकट अगर बदला है तो भिंड में क्या है कि बात वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, गद्दारी का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर एक बार टिकट बदलती है, पार्टी बदलती है तो उसे गद्दारी के रूप में देखते हैं और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और भिंड वालों की सबसे बड़ी समस्या है, भिंड से ये हाईवे गया है, जो मतलब भिंड तक हाईवे गया ग्वालियर से, सब काम होते हैं, सब हाईवे सब कुछ हो गया, लेकिन ये वाला हाईवे कभी वो नहीं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी पे होते हैं।
अभी 10 दिन पहले एक बस पलटी थी, 20-25 आदमी मर गए थे। ऐसे ही कम से कम महीने में 20-25-30 आदमी मरते ही रहते हैं, लेकिन उसमें कभी भी कोई सुधार नहीं हुआ। भैया बड़े बड़े दिग्गज नेता भिंड से आते हैं, मंत्री आते हैं, तो कभी उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई? नेता प्रतिपक्ष भी यहीं से आते हैं भिंड से, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी आते हैं अरविंद सिंह भदौरिया, तब भी उसके बावजूद पता नहीं, सब नेता बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत बार कोशिश कर ली पर होता ही नहीं है। जैसा कि आज नितिन गडकरी ने उस रोड का प्रपोजल रखा था तो 60% पैसा केंद्र सरकार देती है, 40% एमपी गवर्नमेंट देती है। उन्होंने पैसा बहुत पहले मंजूर कर दिया, पर जो एमपी गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो उनके पास 40% भी पैसा नहीं है इस वाले हाईवे के लिए। बाकी सब जगह के लिए सब पैसा है, पर इस हाईवे के लिए थोड़ा ही पैसा नहीं है, बस वोट बैंक के लिए। भिंड भेदभाव का शिकार हो रहा है। भिंड बिल्कुल भेदभाव का शिकार हो रहा है, जबकि आजकल की स्थिति ऐसी है, पूरे एमपी में भिंड जैसा जिला नहीं है। जितने अधिकारी निकल रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं, पढ़ाई में सबसे आगे आ गया भिंड में रहना। IAS IPS और NDA में और भारतीय जनता में सबसे ज़्यादा यहीं से ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब करने वाली यहीं से हैं। पर क्या है कि इसको बाकी जो नेता हैं CM वगैरह उस साइड के पड़ जाते हैं, भिंड वगैरह मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पे क्या है उनका कुछ देखने को ही नहीं मिलता है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि अब भिंड आगे बहुत डेवलप कंट्री, डेवलप मतलब डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है इस तरफ। देखिए भैया, इनका एक बड़ा आरोप है कि भिंड के साथ भेदभाव हो रहा है और युवा जो हैं इस बार बड़ा वोटिंग कहा जाए, वोट फैक्टर मायने रखेगा युवाओं का। इस बार युवा वोट करें, इसके लिए हम भी आपसे अपील करते हैं और सभी वर्ग के आयु वर्ग के लोग वोट करें। लेकिन इस बार क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में वो तस्वीर नहीं बदली है? इस बार बीजेपी नहीं आने वाली है। अग्निवीर का बहुत विरोध हो रहा है। अग्निवीर पूरा युवा बेरोजगार घूम रहा, पूरा ये भर्ती तो पूरा खत्म कर दिए उन्होंने। अगर मैं भिंड की बात करूं तो भिंड में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, उसके बावजूद भी क्या लगता है रोजगार भिंड के लोगों को नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं देते लोगों को? मालूम नहीं। एक माहौल एक मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है कि भिंड के युवा जो हैं इतना जोश और जुनून रहता है कि आक्रोशित हो जाते हैं जल्दी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन बड़े बड़े जो मंत्री MLA जो भी है पूरा उधर ही उसका वो हो जाता है। गांव में कहीं भी कोई सुधार नहीं हो रहा, पूरा उधर राशन वगैरह भी है, जो भी है पूरा वहीं चले जाता है, उनके घोटाला हो रहा पूरा। तो क्या लगता है कि ये काम जो है भिंड पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, कि विधानसभाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा, जनप्रतिनिधि चुन लिए थे, अभी भी कोई तस्वीर नहीं बदली और आगे भी नहीं बदल पाएगी, क्या कारण लगता है? जी, इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है। देखिए भैया, ये एक सज्जन और बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? महगांव से मंत्री जी रहे, क्या बदली है तस्वीर? मेरे को नहीं पता भैया, इनको नहीं पता है। यहाँ पर मातृ शक्ति भी मौजूद है। कहाँ से आ रही हैं आप? हम ग्वालियर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? महगांव जा रहे हैं। महगांव जा रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि भिंड क्षेत्र में जिस तरह की एक सज्जन ने कहा कि गुंडागर्दी बहुत है, माहौल खराब है, माहौल क्या बदल नहीं पाई पुलिस ने? नहीं बदल पाई, बिल्कुल भी लाइट वगैरह कुछ भी, ये इन चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। भिंड में महिला सुरक्षा को लेकर क्या तस्वीर है? क्या माहौल बदला है पहले से? नहीं बदला, वैसा ही वैसा ही है। क्या लग रहा है, क्या जनप्रतिनिधि चुनते हैं, शिकायतें तो होती हैं, कुछ माहौल बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए ना। अब वो तो सरकार जाने अब कौन सी बदलेगी। हाँ, सुनवाई नहीं होती, ये बात सही है कि पुलिस वगैरह वहाँ पे भी जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं बदला। अच्छा। हाँ। देखिए भैया, ये मातृशक्ति है और इनका कहना है कि जो बदलाव भिंड में होना चाहिए था वो बदलाव नहीं हुआ। जैसे इन बहनों ने कहा कि आपको भी लगता है कि वाकई में भिंड में महिलाओं से जुड़ा हुआ, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कहा जाए एक बदलाव, महिलाएं अब काम करने लगी हैं, बहुत कुछ बदलने लगा, लेकिन आज भी भिंड में माहौल वो बदल नहीं पाया है। हम भिंड में रहना है, हम बता दें। कहाँ रहती हैं आप? हम तो मुरैना रहती हैं। तो फिर तो आप भिंड जा रहे हैं, तो क्या माहौल क्या लग रहा है आपको इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में? वोट तो डालेंगे ना? बिना पूछो बताओ। देखिए भैया, ये कहना है, यहाँ पर एक सज्जन है जो चूंकि सफर होता है और सफर में अगर मूंगफली का साथ मिल जाए तो सफर का आनंद ही बढ़ जाता है, ये कहीं ना कहीं। लेकिन ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में यदि वोट नहीं डाला तो मजा बिगड़ जाएगा। मानते हैं इस बात को? हमारी उम्र ही नहीं भाई। आपका अभी वोट डालने का नहीं हुआ तो साथ के भाई, बड़े भाई, वो लोग तो वोट डालते हैं ना हमेशा। क्या लगता है, आपके कहाँ के रहने वाले हैं आप? छिमका के। क्या लग रहा है भिंड का माहौल आपको? भिंड को गौद विधानसभा लगती है हमारी। हाँ, क्या माहौल क्या लग रहा है वहाँ पर? कैसा बताएं हम तुम्हें? हमारा तो देखो, एक चीज सोच के बताना,
अगर सत्ता में ऊपर से ही अगर कमल है तो नीचे कांग्रेस क्या करेगी? सोचने वाली बात है। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता, कमल है तो रहने दो। कमल एक वोट डालने से सब कुछ बदल जाता है। अच्छे दिल्ली में देखे, पंजाब में परिवर्तन देख लिया लोगों ने। आपकी सोच है। हमारे हिसाब से तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बात खत्म। जय श्री राम, जय राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये सज्जन युवा हैं और इनका कहना है। चूंकि भिंड क्षेत्र जो है, यहाँ से काफी संख्या में लोग बाहर जाते हैं और रोजगार की तलाश रहती है। क्या लगता है वाकई में भिंड क्षेत्र में रोजगार डेवलप नहीं हो पाया? सरकारें आती रही जाती रही, जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष के रहे हो चाहे विपक्ष के रहे हो, उसके बावजूद भी अभी इस बारे में बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। क्या कभी आप कहाँ के रहने वाले हैं? भिंड से ही हूँ। भिंड से ही हैं। भिंड में क्या माहौल लग रहा है आपको? वैसे तो ठीक है और नहीं भी ठीक है, जो है अब ठीक ही है। कहाँ गड़बड़ हो रही है फिर? अब जहाँ है वहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते। एक वोट डाल के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर कोई फायदा नहीं उस वोट का, कोई फायदा नहीं इस वोट का। ये इतनी नाराजगी क्यों है? ये जनप्रतिनिधियों से नाराजगी है क्या? किसी से नाराज नहीं हूँ मैं। वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जा रहे हैं, उसी के लिए आए हम। अच्छा, देखिए भैया वोट डालने के लिए आए हुए हैं और एक सज्जन हो रहे हैं, पानी की बोतल बेच रहे हैं। भैया भिंड के जाने वाले लोगों को पानी पिला रहे हैं भिंड की तरफ, लेकिन ये पानी जो है बड़ी किल्लत की स्थिति रहती है भिंड पूरे जिले में, बताते हैं लोग। हाँ, यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे पानी मिलता नहीं है, आसपास कहीं पे पानी नहीं है, बड़ी परेशानी है। हाँ। कुछ सज्जन और बैठे हुए हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौचर। तस्वीर देख रहे हैं, इस बार बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, आम आदमी पार्टी मैदान में है, लेकिन जनता के मुद्दे बीच में है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल हैं, दिखते हैं वो भी सब और ज़्यादातर तो बीजेपी दिख रही है हमारे गौच क्षेत्र में। तो क्यों दिख रही है? अच्छा है प्रदर्शन उसका, लाल सिंह आर्य जो है उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन है उनका। एक बार हार का सामना करना भी पड़ गया उनको। हाँ हो गया अभी बीच में, तो कोई ना, अब तो चल रहा है उनका सही सिस्टम, अब की बार तो आना ही है उनकी सरकार। अच्छा, तो क्या लग रहा है घोद विधानसभा में क्या काम रुक गए थे जो परिवर्तन आप करना चाहते हो इस बार? उन्होंने किए हैं, बीच में थोड़े बहुत थे, लेकिन अब तो सही चल रहे हैं। अच्छा। उनकी वजह से हम उनकी वजह से सही है। एक सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं। भैया कहाँ की तैयारी? देखिए ये कंडक्टर हैं, लेकिन उसके बाद भी बताना कुछ नहीं चाहते हैं। ये माताजी हमारे साथ में हैं, आपसे जानना चाहूँगा, आप वोट डालने जाती हैं? हाँ जाते हैं। हाँ। क्या इस बार वोट डालने जब आप जाएंगे तो क्या दिमाग में रहने वाला है? क्योंकि भिंड की तस्वीर तकदीर बदलने वाली आप ही हैं, आपका एक वोट है, क्योंकि तो डालेंगे एक वोट। हाँ और का बीजेपी को। हाँ 1000 दे रही, सही है, सरकार 1000 दे रही है माताओं को। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वो भी देने की तैयारी में। अब कांग्रेस ताकि पहले न दाए हुआ, हमें तो मिली ना, जब से मिले तब बीजेपी ने कह रही हमारी सरकार बनवा दो, हम दे देंगे। हम तो बीजेपी को देंगे। अच्छा भैया इनका कहना है हम बीजेपी को दे देंगे। और यहाँ पर एक मातृशक्ति और बैठी हुई है, इन्होंने कहा कि बीजेपी दे रही है, कांग्रेस देने का वादा कर रही है। इन वादों के बीच में वाकई में जो हम जिस विधायक को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, वो हमको कुछ देता है, काम करवाता है कि नहीं करवाता क्षेत्र में? क्षेत्र में कोई काम कराते हैं वो? क्या करना? भाई साहब नजर आते हैं क्या फिर क्या चुनाव के बाद? दिखते तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं दिखते, बाद में कोई भी नहीं दिखते, पता नहीं कहाँ चले जाते। वोट मांगने जाते जब तो दिखते हैं, फिर मांगे बाद में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो वोट मांगना शुरू हो गया है? अभी तो खैर हुआ नहीं है, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ। अच्छा हाँ मतलब कार्यालय वगैरह खुल रहे हैं, अब देखो कब से चालू होते हैं। अच्छा अभी तो टाइम है। क्या तस्वीर दिख रही है फिर आपको? चूंकि क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे? हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना है जो हमारा ये काम करके दे, वो काम कर दे, हमारी विधानसभा में ये कमी है, वो कमी है। अब सर अपनी कहाँ सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़े वही सुनते हैं, अपनी कहाँ सुनाएंगे, कौन सुनेगा अपनी? क्या परेशानी है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो वैसे कोई परेशानी, लाट भी है, सब है, पानी का है, पर नल्ले फल्ले नहीं बने, नल्ले फल्ले नहीं, पानी में रोड फैल रहा है, पानी और क्या ज्यादा है, रोडों पे पानी फैल रहा है और क्या है, बस और क्या, गंदगी है। ग्वालियर और भिंड में 120 किलोमीटर की दूरी, फिर इतनी मजबूरी? हाँ वो तो है सर। क्योंकि ग्वालियर में स्वच्छता के लिए काम किया जा रहा है, इंदौर नंबर 1 आ रहा है, भिंड पे चढ़ता जा रहा है। क्या नल्ले बन गए, नल्ले में से पानी नहीं निकल रहा, रोड में चल रहा है, आधे में बन गए, आधे में डल गया। अभी इंसान कहाँ चलेगा फिर? अब वो तो
नगर पालिका से सबसे तो बोल दी, पर कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई नहीं सुनता है। तो सुन तो अभी तक हो नहीं जाता, कम से कम 2 महीने है कोई पानी के फैलते फैलते। अच्छा, लेकिन आपका एक वोट बदल देगा सब कुछ? एक वोट से क्या हो रहा है सर, बहुत कैसे बदल जाए तुम ही बताओ आप। एक वोट से अगर सबने तय कर लिया एक वोट डालेंगे तो सरकार बदल देंगे, सरकार दोबारा से बनवा सकते हैं, जनप्रतिनिधि को चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें। सही बात है, सही बात बोल रहे हो आप अपने आसपास के सभी लोगों को वोट डालने के लिए जाएंगे 17 तारीख को? हाँ जाएंगे ना। तो भैया वोट डालने के लिए जाना है, ये बहुत चीज जरूरी होती है। यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पूछो कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं महंगाव जा रहा हूँ सर। महंगाव जा रहे हैं? क्या करते हैं? इंजीनियर हूँ सर। इंजीनियर हैं, तो काम कहाँ चल रहा है अभी? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर? बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? सर वहीं शुरू से एजुकेशन वहीं हुई है सर मेरी। अच्छा, शुरू से वहीं हुआ है। तो भिंड में क्या लग रहा है माहौल, तस्वीर? चूंकि चुनावी माहौल है, मध्य प्रदेश में सारी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं, महज कुछ दिन बाकी हैं। सर यहाँ के राजनीति का इतना नॉलेज नहीं है मुझे, बट कुछ मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पीछे एक भाई बैठे हैं, उन्होंने बताया था कि ये जो हाईवे है इस पे सही बोल रहे हैं कि डेली कम से कम 3-4 एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा मानना है गवर्नमेंट इस पर ध्यान देना चाहिए, जो यहाँ के नेता हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग नहीं रहेंगे तो मतलब क्या है, उन्हें कहा है कि नहीं। तो नेता लोग को देखना चाहिए, रोड पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी समस्या ये है कि भिंड एक बहुत बड़ा ज़िला है, उस ज़िले में मुझे लगता नहीं है कि ठीक से कोई दुकानें हैं, किसी चीज़ की सुविधा है, ना ठीक से अस्पताल है वहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक मुद्दे हैं जिस पे राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए। ये बेसिक मुद्दे हैं जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, यदि ये किसी क्षेत्र में नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो क्षेत्र पिछड़ रहा है। हमारे साथ एक सज्जन और यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। बाबूजी, भाई साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी बहुत ज़रूरी है। भिंड में ये तस्वीर नज़र आ रही है, सब कुछ है? नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ जाना पड़ता है इन सब चीज़ के लिए? जाना तो पड़ता है उधर ही है, वहीं पे भिंड में, पर कोई वो नहीं है अपनी के लाइट है कि पानी है, कोई सही नहीं है। सब अस्पताल की क्या तस्वीर है? अस्पताल में भी यही है, यही हाल है। एक चर्चा बड़ी रहती है कि थोड़े से बीमार हुए, ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो ग्वालियर रेफर कर दो, ये बाकी में ये स्थिति रहती है? ये है, बाकी में ये है। तो डॉक्टरों की कमी है या और कोई परेशानी? डॉक्टरों की कमी है, दोनों की कमी है। हाँ, तो कभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जाते नहीं है कि भाई ऐसा क्यों है, यहाँ पर अस्पताल बन गया है, बड़ी बिल्डिंग तैयार है, फिर ग्वालियर को रेफर कर रहे हैं? नेता नगरी चलती है, कौन जाता है? सब नेता नगरी चलती है, कोई वो नहीं है। हाँ, शिक्षा को लेकर क्या नजर आता है वहाँ पर? स्कूलों की क्या स्थिति है, कॉलेजों की? क्योंकि बड़ी शिक्षा के लिए लोग बाग इंदौर निकल जाते हैं, कहीं मध्य प्रदेश से बाहर निकल आते हैं। कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। बड़ी जैसे अपन को पढ़ाई करनी है ना, तो कोई भी सुविधा नहीं है वहाँ पे। बच्चियों को पढ़ने जाना है, गाँव की तस्वीरों की क्या स्थिति है? कुछ भी सही नहीं है, बस बच्चियों के, हाँ बच्चे भी ग्वालियर आ रहे हैं, और बच्चियों के लिए तो बिल्कुल भी सुविधा नहीं है कि कोचिंग वगैरह, मतलब ये थोड़ी बहुत है, इनकी भी पढ़ाई अच्छी नहीं है, मतलब कुल मिला। और हॉस्पिटलों में तो डॉक्टर नहीं है ही नहीं है। लेडीज़ वगैरह है, उनको दिखाना है तो उन्हें सीधे ग्वालियर ही जाना पड़ता है, कहीं पे भी सुविधा नहीं है ना। भिंड में है लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है, वो भी कह देती हैं कि जाओ ग्वालियर दिखाओ, कोई भी सुविधा नहीं है। जब ग्वालियर ही सब कुछ जाना है तो भिंड में फिर क्या है? वही तो, भिंड में क्या है फिर, काय के लिए रहे इंसान? देखिए, इनका कहना है कि शिक्षा की तस्वीर भिंड में नहीं बदल पाई है, स्वास्थ्य की तस्वीर भिंड में नहीं बदल पाई है। ये वाकई में ये स्थिति है भिंड की? है ना, जैसा कि इन्होंने कहा भी। क्या कहा? भिंड की ये स्थिति है कि थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाए, माहौल ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाए तो ग्वालियर रेफर कर देते हैं, ऐसी स्थिति रहती है क्या? ना, हाँ ग्वालियर पर होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है? फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता, क्लिनिक रहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं? छोटा इलाज होता है, बड़ा इलाज तो ग्वालियर होता है। ग्वालियर ही होता है? हाँ। ये कब से स्थिति बनी हुई है? ये तो हम सर बहुत सालों से देख रहे हैं। ये स्थिति बराबर बनी हुई है। जो बड़ा सीरियस मरीज होता है तो ग्वालियर ही आता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत इलाज होता है ग्वालियर, वो भिंड। ये बात आपने जब जिस जनप्रतिनिधि को, विधायक को चुना होगा, उससे कहा नहीं और स्थिति को मजबूत कर दीजिए, ग्वालियर तक जाना ही ना पड़े, 120 किलोमीटर बहुत होता है। हाँ, 120। भिंड से ग्वालियर तक आना इलाज के लिए, तो ये तस्वीर बड़ी टाइट नहीं लगती होगी? लगती है ना टाइट, 2 घंटे लगते हैं। तो फिर
परेशानी वाली स्थिति तो बन जाती होगी। बन जाती है सर, परेशानी नहीं है, जब वहाँ से आ रहा मरीज आ रहा, 2 घंटे में कवर हो रहा है तो मरीज ही होता है। देखिए भैया, ये स्थिति तो वाकई में चिंता वाली रहती है। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप? महंगाओं। हाँ। क्योंकि चुनावी माहौल बन चुका है, हम भी चुनावी सफर पर निकले हुए हैं और आप जैसे मुसाफिरों से इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बेटियों ने, माँ ने कहा कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा जो है भिंड में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को पढ़ने के लिए